यार बहुत अच्छा हुआ। माफ करना साहब। अरे वो छोटू, ये क्या कर रहा है? तेरा काम पेपर पढ़ना नहीं है, ग्राहकों की सेवा करना है। देखो साहब, मेरा नाम छोटू नहीं प्रताप है और मैं तो काम ही कर रहा हूँ। वो तो बस ऐसे ही न्यूज़ पढ़ने लगा था। अच्छा अच्छा ठीक है, जाके दूसरे ग्राहक को देखो। अरे एक बात बताओ, जब उसे पढ़ने का शौक है तो उसे पढ़ने क्यों नहीं देते तुम? अरे साहब आप जानते नहीं, ये बहुत बड़े काम चोर है। ये लोग पढ़ने के बहाने से काम से अपना जी मोड़ते हैं। कुछ भी हो, हमारे देश में तो ये चाइल्ड लवर रुक नहीं रहा। एक बात बताओ साहब, अगर ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो इनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? ओह, तो ये बात है। पर सरकार के इतने प्रयत्न करने के बाद भी ऐसी दशा क्यों है इनकी? अरे साहब हम भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन जब पेट खाली हो तो स्कूल कौन भेजेगा? चलो ठीक है, चलते हैं। चाइल्ड केयर सेंटर से सीनियर ऑफिसर रविशंकर। सर चाइल्ड केयर? डरो मत, मैं तुम्हें दोषी नहीं मान रहा। मैं तो बस बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए जहाँ जहाँ वो कम उम्र में काम करते हैं उनको वहाँ से ले रहा हूँ। सर मुझे माफ़ करना, मैं आपको उस दिन पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं। प्रताप बेटा इधर आओ जरा। हाँ साहब, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम कहाँ रहते हो? अरे साहब, अब घर तो रहा नहीं है, पीछे वाले हिस्से में अपने छोटे छोटे बहन भाई के साथ गुजारा कर। अरे साहब इनके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ का इलाका भी बहुत गंदा था। इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया और तभी से ये बच्चे यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं। जाओ जाओ, अपने भाई बहन को बुला लो। जी साहब। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे। बच्चे जरा इधर तो आओ। नाम क्या है तुम्हारा? निशा। और आपका नाम? मयंक। अरे वाह, कितने प्यारे नाम है आपके। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ना चाहते हो आप? अरे साहब, पढ़ना तो हम सब चाहते हैं, हमारे पिताजी भी हमें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी हमें दे रखी है। अरे हाँ, इनसे मिलिए। ये भी तुम्हारी तरह ही वर्कशॉप पे काम करते थे, पर ये बात सही नहीं है। आज से तुम्हारी पढ़ाई की और खाने पीने की जिम्मेदारी सारी मेरी। चलो बच्चों, चलते हैं। आज से तुम कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई। अच्छा खासा बाइक का काम करके अपना पेट पाल रहा था। इस मक्कार धोखेबाज ने मुझे पढ़ाई क्लास दे के यहाँ फंसा दिया है। मैं और बात हम ना दर्जी का काम करते थे और वहीं कारखाने में सो जाते थे, लेकिन इस मक्कार ने ना हमें पढ़ाई का झांसा दे के ना यहाँ कैद कर लिया। लेकिन ये चाहता क्या है? अभी तक तो कोई जबरदस्ती भी नहीं की है, लेकिन इनके इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लगते हैं। कुछ भी हो, फ्री में खाने को तो मिलता है। देखो अब आगे क्या होता है। अच्छा भले ही घर में कामकाज करके अपने परिवार का पेट भर रही थी, पर लेकिन यह न जाने कहाँ ले आया। मुझे तो ये कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं लगती। किसी का फार्म हाउस लगता है। ना जाने दरिंदा इन मासूम बच्चों को कहाँ से उठा लाया। तो मैं तुम्हारे लिए और साथी और ये लजीज खाना लाया हूँ। सच में बहुत जोरों की भूख लगी है। देखो, अगर ऐसी तुम लोग मेरे साथ सहयोग करोगे तो मौज में रहोगे, वरना 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 क्या?
वरना आंखें निकाल के भीख मंगवाऊंगा। चलो खाना खाओ। तुम लोगों की तंदुरुस्ती ही हमारे लिए फायदेमंद है। जितना तुम तंदुरुस्त रहोगे उतना ही हमें माल ज़्यादा मिलेगा। पकड़ो इसे। अरे ये तो वही मिसाल हो गई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इससे अच्छा तो हम भूखे नंगे से ही थे, कम से कम आजाद तो थे। सही कहा, काश हम यहाँ से निकल पाते। इनके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। बाहर नहीं देखा, अजीब चेहरे वाले लोग गन लेके खड़े हैं। अब क्या होगा भैया, क्या ये सच में हमारी आँख निकाल लेगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो भाई। चलो सब भगवान को छोड़ दो और चलो खाना खाते हैं, वरना अन्न का अनादर होगा। ठीक है भैया, चलो खाना खाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इन बच्चों को जो चाहिए, जो खाने को चाहिए वो देना, बस इनको बाहर मत निकलने देना, ठीक है? यस बॉस। और हाँ, कल एक बड़ी पार्टी आ रही है इन बच्चों को खरीदने के लिए, तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। इनको हल्की सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, ठीक? यस बॉस। अरे इस तरह डर डर के तो हम भी मौत ही मर जाएंगे। हाँ, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कुछ भी हो, हमें यहाँ से निकालने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैंने सुना था कि वो अपने आदमियों से कह रहा था, कोई भी हरकत करे गोली मार देना। तो क्या हम लोग ऐसी हाथ पर हाथ रख बैठ रहेंगे? बात करते हैं, तुम क्या चाहती हो कि हम लोग बेसमझ यहीं मर जाएं? और नहीं तो क्या, बेवक्त मारे जाओगे। अरे सोच ही तो रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ते पूछो तो सही, उसने हमें क्यों कैद कर रखा है? पूछा तो था शाली ने, इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कमीने ने। बहुत जोर से मारा उस कमबख्त ने। वो क्या कह रहा था, तुम लोग तंदुरुस्त रहोगे तो उसे मोटी रकम मिलेगी। हमारी हाल से उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? शायद वो बच्चों को बेचने का काम करता हो। ये हमारे शरीर के पार्ट्स को निकाल के बेचता होगा। अरे तुम लोग बिना मेरे को सच में डरा डरा के मार डालोगे। या अल्लाह, हम बच्चों पर रहम करना। भगवान हमारी सुन ले, हमें शैतानों से बचा ले। ओह गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज। हाँ भाई, परेशान तो नहीं किया बच्चों ने? नहीं बॉस, बच्चे खाना खाकर सो गए। चल कोई नहीं, एक दिन की बात है, डर के मारे सो गए होंगे सारे, है ना? अब एक रात की बात है, कल तो वैसे ही लाखपति हो जाना है ना? चलो। सलाम सर। बड़ी देर कर दी, कैश लाए हो? ठीक, आओ। ठीक है, ये लो पूरे 5 करोड़। अरे मैं क्यों लाऊंगा पुलिस को, मैं खुद फंस गया। पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारी भलाई इसी में, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो पुलिस यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, चुपचाप बाहर आ जाओ।
सर, आप सही समय पर आ गए, वरना ये जानवर हम बच्चों को इन लोगों के हाथों बेच देते। लेकिन सर, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? अरे रो मत बेटा, अब हम सब सही समय पे आ गए हैं, अब तुम सब बिल्कुल सेफ हो। अंकल, आपको हमारी लोकेशन का पता कैसे चला? हाँ अंकल, बताइए ना, हम लोग तो बिल्कुल मायूस हो गए। अरे बताता हूँ सब बताता हूँ। जब ये लोग तुम सबसे चिकनी चुपनी बातें कर रहे थे तभी मुझ पे इन लोगों पे शक हो गया, और फिर क्या, फिर मैंने अपनी स्कूटी उठाई और इनकी बहन का पीछा किया। तब मुझे इस जगह को पता चला, फिर तुरंत ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो अंकल, आप पहले ही क्यों नहीं आए? बेटा, हम चाहते थे इस गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ा जाए। बेटा, थैंक यू मेरे को नहीं, अपने अंकल को बोलो थैंक यू अंकल। दोबारा बोलो। चलो।